दोस्तों, जब भी हम इंसान को देखते हैं सबसे पहले नजर आता है उसकी शारीरिक बनावट। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई सांवला। किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के सीधे। लेकिन यही फर्क सिर्फ चेहरे या कद में ही नहीं होता, बल्कि शरीर के अन्य अंगों में भी होता है। और इन्हीं अंगों में सबसे ज्यादा चर्चा और तुलना का विषय बनता है पुरुष का गुप्तांग। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले पुरुषों के अंगों का आकार इतना अलग अलग क्यों पाया जाता है? अफ्रीकी देशों में औसत आकार बाकी देशों से ज्यादा क्यों बताया जाता है? और क्या यह सिर्फ अफवाह है या हकीकत? आज हम इसे बिल्कुल वैज्ञानिक, सामाजिक और वास्तविक तथ्यों के साथ समझेंगे। सबसे बड़ा और पहला कारण है जीन्स, यानी कि वंशानुगत कारण। हर इंसान अपने माता पिता से न सिर्फ चेहरा, रंग या बालों की बनावट पाता है, बल्कि शरीर का पूरा ढांचा और विकास भी जीन्स पर आधारित होता है। उदाहरण देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप के लोग हजारों सालों से कठिन मौसम और गहरी धूप में जी रहे हैं। उनके जीन्स ने शरीर को उसी हिसाब से ढाला। मजबूत हड्डियां, चौड़े कंधे, गहरी त्वचा और कई बार प्रजनन अंग का औसतन बड़ा आकार। एशियाई देशों में पीढ़ियों से अलग अलग तरह का मौसम और खान पान रहा, जिससे वहां के लोगों का शरीर अपेक्षाकृत छोटा और कॉम्पैक्ट बना। यानी यह पूरी तरह से प्रकृति का खेल है। जो जैसा माहौल और वंशानुगत विरासत पाएगा, उसका शरीर वैसा ही बनेगा। इंसान जिस जगह रहता है, वहां का मौसम और पर्यावरण भी शरीर पर गहरा असर डालता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में सूरज की तेज किरणें, गर्म मौसम और कठिन जीवन शैली शरीर को अधिक सक्रिय और हार्मोनल रूप से अलग बनाती हैं। दूसरी तरफ ठंडे देशों में रहने वाले लोगों का शरीर अलग तरह से ढलता है। वहां ऊर्जा बचाने की प्रवृत्ति रहती है, जिससे कई बार शरीर का विकास एक अलग ढर्रे पर होता है। हार्मोनल स्तर जैसे टेस्टोस्टेरोन पर भी पर्यावरण असर डालता है। जहां अधिक शारीरिक श्रम और कठिनाई है, वहां हार्मोन भी अलग स्तर पर काम करते हैं। यही हार्मोन शरीर के विकास, मांसपेशियों और अंगों के आकार पर भी असर डालते हैं। खान पान का असर भी है। जैसा खाओ अन्न, वैसा बने तन। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। अफ्रीका के कई देशों में पारंपरिक भोजन में मांसाहार, प्रोटीन और प्राकृतिक फल सब्जियां अधिक होती है। भारत, चीन और जापान जैसे देशों में लंबे समय तक अनाज और शाकाहार प्रमुख रहा। प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार शरीर की मांसपेशियों और हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है। यही कारण है कि खान पान के आधार पर भी अंगों के औसत आकार में फर्क देखने को मिलता है। आज के समय में तो सब देशों में आधुनिकता आ चुकी है, लेकिन अगर ऐतिहासिक जीवन शैली देखें तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी समाजों में शारीरिक श्रम, शिकार, खेती और कठोर मेहनत का जीवन रहा। वही एशियाई देशों में कृषि और शिल्पकला तो रही, लेकिन जीवन शैली अपेक्षाकृत संतुलित और कई जगहों पर शांत रही। लगातार मेहनत, दौड़ भाग और शारीरिक सक्रियता शरीर को हार्मोनिक रूप से अलग बना देती है। इसका असर प्रजनन क्षमता और अंगों के विकास पर भी पड़ता है। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के अनुसार हर प्रजाति समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने शरीर को ढालती है। अगर किसी क्षेत्र में शारीरिक शक्ति और आकर्षण ही जीवित रहने का बड़ा आधार है, तो वहाँ शरीर के अंग प्रत्यक्ष उसी हिसाब से विकसित होते हैं। अगर कहीं बुद्धि, तकनीक या समाज व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो शरीर की भूमिका अलग तरह से बदलती है। यही कारण है कि हजारों सालों की यात्रा में अलग अलग समुदायों के शरीर अलग अलग रूप में ढल गए। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, लोग अक्सर शरीर के इस फर्क को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। किसी एक क्षेत्र में औसत थोड़ा ज्यादा है, तो यह बात समाज में हर इंसान ऐसा ही होगा बन जाती है। फिल्मों, अफवाहों और सोशल मीडिया ने इसे और भी तूल दे दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि हर जगह औसत और अपवाद दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया भर में पुरुषों के अंग के आकार की बात आती है, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, अफ्रीका। लोग कहते हैं कि अफ्रीकी पुरुषों का अंग बाकी दुनिया से बड़ा होता है। कोई इसे मजाक में कहता है, कोई गंभीरता से, और किसी ने तो इसे सच मानकर तुलना की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अफ्रीकी पुरुषों का अंग सबसे बड़ा होता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत है, या फिर यह सब सिर्फ अफवाह, मीडिया और फिल्मों की देन है? चलिए अब हम इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। इसमें 50 से ज्यादा देश आते हैं। हर देश की अपनी संस्कृति, खान पान, जीवन शैली और जातीयता है। यानी यह सोचना कि सारे अफ्रीकी एक जैसे हैं, बिल्कुल गलत है। उदाहरण के तौर पे समझिए, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीसिया के लोग अरबी और भूमध्य सागरीय सभ्यता से जुड़े हैं। मध्य अफ्रीका, कांगो, कैमरून के लोग पूरी तरह काले अफ्रीकी नस्ल से आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो यूरोपीय और स्थानीय नस्ल का मिश्रण भी है। तो जब हम कहते हैं कि अफ्रीकियों का आकार सबसे बड़ा है, तो यह पूरे महाद्वीप को एक ही तराजू में तौलने जैसा है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक अध्ययनों पर। कई बार ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के मेडिकल संस्थानों ने अलग अलग देशों में जाकर औसत आकार की रिसर्च की। उन्होंने इसमें पाया कांगो, घाना, नाइजीरिया और सूडान जैसे देशों के पुरुषों का औसत आकार सबसे अधिक दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स में उत्तेजित अवस्था में यह औसतन 6.5 से 7 इंच तक बताया गया। वहीं यूरोप और अमेरिका में औसत 5.5 से 6 इंच के बीच रहा। एशिया, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया आते हैं, में यह औसत 4 से 5 इंच के बीच पाया गया। इसका मतलब यह हुआ
हाँ, अफ्रीकी देशों में औसत आकार बाकी देशों से ज्यादा है, लेकिन यह औसत है, यानी हर इंसान पर यह लागू नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कभी सबसे बड़े आकार का कोई पक्का रिकॉर्ड बना है? मेडिकल हिस्ट्री में कुछ दुर्लभ मामलों का जिक्र हुआ है जहां किसी पुरुष का अंग 12 इंच से भी ज्यादा पाया गया, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ और अपवाद केस होते हैं। अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका और अमेरिका में भी बड़े आकार के कुछ रिकॉर्ड पाए गए हैं, यानी यहाँ कहना कि सिर्फ अफ्रीकियों का आकार सबसे बड़ा होता है पूरी सच्चाई नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर अफ्रीकी देशों का औसत बाकी से क्यों बड़ा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जाते हैं। वंशानुगत गुण, अफ्रीकी नस्ल के जीन्स में शरीर की बनावट और अंगों का औसत आकार बाकी से बड़ा है। खान पान, अफ्रीकी भोजन में प्रोटीन, मांस और प्राकृतिक भोजन ज्यादा होता है। पर्यावरण और जीवन शैली, कठिन मौसम, मेहनतकश जीवन और ऐतिहासिक तौर पर शारीरिक श्रम ने शरीर को अलग ढंग से ढाला है। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है अफ्रीकियों के अंग का आकार को लेकर फैली हुई अतिशयोक्ति। समाज में यह धारणा फैली हुई है कि हर अफ्रीकी पुरुष का अंग बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन यह सच है क्या? वहाँ भी औसत और छोटे आकार वाले पुरुष मौजूद हैं, वहाँ भी विविधता है जैसे बाकी दुनिया में। असल में यह अतिशयोक्ति इसलिए फैली क्योंकि अश्लील फिल्मों ने अफ्रीकी पुरुषों को हमेशा बड़े आकार वाले रूप में दिखाया। मीडिया और अफवाहों ने इसे सच मान लिया। लोग तुलना करते ही रह करते इसे एक मिथक बना बैठे। अब इस मिथक का असर समाज पर भी पड़ा। अफ्रीकी पुरुषों को अक्सर मजाक या तुलना का पात्र बना दिया गया। बाकी देशों के पुरुषों में हीन भावना आने लगी। कई बार औरतों के बीच भी यह विषय चर्चा का कारण बन गया। लेकिन असल सच्चाई यह है कि शरीर का आकार ना तो किसी की मर्दानगी का पैमाना है, ना ही प्रजनन क्षमता तय करता है। अफ्रीका की ही छवि क्यों बनी? अफ्रीका के बारे में यह धारणा कई वजहों से बनी। पहला कारण है फिल्में और पॉर्न इंडस्ट्री। वहाँ अक्सर अफ्रीकी पुरुषों को बहुत बड़े आकार के साथ दिखाया जाता है। असल जिंदगी और कैमरे की दुनिया में हमेशा फर्क होता है, लेकिन आम लोग इसे सच मान लेते हैं। दूसरा कारण है औपनिवेशिक सोच। जब यूरोपीय लोग अफ्रीका गए तो उन्होंने स्थानीय लोगों के शरीर को जंगली, विशालकाय और अलग कहकर पेश किया। यही सोच धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। तीसरा कारण है मुँह जबानी और अफवाहें। जब कोई चीज बार बार बोली जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। अब आते हैं असली तथ्यों पर। 2015 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविल वील ने लगभग 15,000 पुरुषों पर रिसर्च की। इस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि दुनिया में औसत आकार 5.16 इंच यानी कि लगभग 13 सेंटीमीटर है। अब अफ्रीका की बात करें तो हाँ, वहाँ के कई देशों में औसत आकार दुनिया के औसत से थोड़ा ज्यादा पाया गया। उदाहरण के तौर पर कांगो की औसत लगभग 7 इंच के आसपास दर्ज हुई। सूडान और कैमरून में यह लगभग 6.5 इंच पाया गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में औसत बिल्कुल सामान्य यानी 5 से 5.5 इंच ही रहा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीका एक बहुत विशाल महाद्वीप है और हर देश की स्थिति अलग है। सभी अफ्रीकी लोग बड़े आकार के नहीं होते, बल्कि यह केवल कुछ इलाकों की औसत है जो फिर पूरे अफ्रीका पर चिपका दी गई। मीडिया ने अफ्रीका के इस विशाल इमेज को और भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया। फिल्मों और इंटरनेट पर अफ्रीकी पुरुषों को लगभग हमेशा विशालकाय दिखाया जाता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि यह एक तरह का ओवर जनरलाइजेशन है। यानी अगर 100 अफ्रीकी पुरुषों का सर्वे किया जाए तो उसमें से केवल 90 लोग ही औसत या सामान्य पाए जाएंगे। अब सोचिए, अगर आकार को ही मर्दानगी का पैमाना बना दिया जाए तो क्या एशियाई या यूरोपीय पुरुष कमजोर हैं? नहीं। असली ताकत, असली आत्मविश्वास तो इंसान की सोच और उसके काम करने की क्षमता में है। आकार तो सिर्फ एक जैविक अंतर है जिसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है जैसे यही इंसान की पूरी पहचान हो। अफ्रीका के कई देशों में लोग इस छवि से परेशान भी होते हैं। वहाँ के युवाओं पर यह दबाव रहता है कि उन्हें बड़ा ही होना चाहिए। अगर कोई सामान्य आकार का है तो वह हीन भावनाओं में चला जाता है। यानी यह सोच सिर्फ दुनिया में अफवाह नहीं फैला रही, बल्कि वहाँ के समाज को मानसिक दबाव में डाल रही है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे महाद्वीप एशिया की। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहीं है। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब यहीं आते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि एशिया में औसत आकार दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा छोटा है। भारत, कई इंटरनेशनल सर्वे में भारत का औसत लगभग 4.5 से 5.2 इंच तक पाया गया। चीन और जापान, यहाँ भी औसत 4.5 से 5 इंच तक पाया गया है। इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ औसत 4.7 से 5.1 इंच। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में 4.8 से 5.2 इंच। यानी पूरी एशिया औसत से थोड़ा नीचे है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सबसे बड़े कारण है जेनेटिक विविधता और खान पान। एशियाई देशों में चावल और अनाज पर ज्यादा निर्भरता है। दूध, मांस और प्रोटीन की खपत अफ्रीका या यूरोप के मुकाबले कम है। साथ ही जेनेटिकली भी एशियाई नस्ल का शरीर अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एशिया में संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए यहाँ औसत का मायना बहुत बड़ा हो जाता है। अब आते हैं यूरोप पर। यूरोप में हमेशा से शरीर की बनावट और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। वहाँ खान पान में प्रोटीन, डेयरी और मीट का ज्यादा हिस्सा है।
रिसर्च के अनुसार हंगरी और पोलैंड जैसे देशों में औसत 6 इंच से ऊपर दर्ज हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों में 5.5 से 6 इंच के बीच हुआ। ब्रिटेन में लगभग 5.9 इंच, यानी यूरोप का औसत दुनिया के औसत से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ मजेदार बात यह है कि यूरोप के देशों में साइज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता जितना अफ्रीका या एशिया में। वहाँ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं फिटनेस, रिलेशनशिप और पर्सनैलिटी पर। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में औसत लगभग 5.6 इंच है। कनाडा में औसत 5.5 से 5.7 इंच है, यानी यह औसत बिल्कुल सामान्य और संतुलित है। लेकिन यहाँ की पॉर्न इंडस्ट्री ने अमेरिका को बड़े साइज का घर बनाकर दुनिया में प्रचारित किया। असलियत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका जैसे ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला की। यहाँ औसत 6 इंच से ऊपर जाता है। ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों में औसत 6.3 से 6.5 इंच दर्ज हुआ। दक्षिण अमेरिका में खान पान में मीट और प्रोटीन भरपूर है। साथ ही यहाँ की जेनेटिक विविधता भी बड़ी भूमिका निभाती है। अब अगर हम पूरी दुनिया की तुलनात्मक नजरिए से देखें तो अफ्रीका कुछ देशों में सबसे बड़ा औसत यहाँ तक कि 7 इंच तक है, लेकिन पूरे अफ्रीका को एक जैसा मानना गलत है। एशिया औसत 4.5 से 5.2 इंच, यानी सबसे नीचे। यूरोप 5.5 से 6 इंच, संतुलित और स्वस्थ। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 5.5 से 5.7 इंच, दक्षिण अमेरिका 6.3 इंच तक। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में रहता है, हम कहाँ खड़े हैं। सच यह है कि एशिया का औसत दुनिया में सबसे नीचे गिना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर भारतीय पुरुष किसी मामले में कमजोर है, क्योंकि मर्दानगी का पैमाना सिर्फ आकार नहीं है। भारत के पुरुषों की शारीरिक सहनशक्ति, बुद्धि और परंपरा से जुड़े मूल्यों की ताकत पूरी दुनिया मानती है। हमारी सेना, हमारे खिलाड़ी, हमारे योग और आयुर्वेद यह सब साबित करते हैं कि असली ताकत अंग के आकार में नहीं बल्कि शरीर और दिमाग की क्षमता में है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ साइज ही मर्दानगी का पैमाना होता तो क्या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका पूरी दुनिया पर हावी होते? नहीं। असली दुनिया में वही आगे लोग बढ़ते हैं जिनकी सोच बड़ी हो, मेहनत ज्यादा हो और हौसले ऊंचे हो। दोस्तों, अब तक हमने देखा दुनिया में पुरुषों का अंग, आकार, भौगोलिक, वंशानुगत और खानपान जैसी वजहों से अलग अलग होता है। हमने अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका के आंकड़े देख लिए, लेकिन असली सवाल यह है कि समाज और मीडिया ने इस विषय को कैसे हाइपरबोल यानी कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इसके क्या असर हुए। यही हिस्सा सबसे मजेदार और साथ में गंभीर भी है। आज के समय में मीडिया हर जगह है, टीवी, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया। यहाँ एक बड़ा पैटर्न है अफ्रीकी पुरुषों को बड़े अंग वाले दिखाना। हॉलीवुड या अन्य फिल्में अक्सर अफ्रीकी पुरुषों को विशालकाय दिखाती हैं। पॉर्न इंडस्ट्री में अफ्रीकी पुरुषों को हमेशा बड़े आकार के रूप में पेश किया जाता है। इसका असर क्या हुआ? लोगों की सोच पर दबाव आया कि अगर आपका अंग बड़ा नहीं है तो आप कमजोर हैं। युवा पीढ़ी में हीन भावना और आत्मसंदेह बढ़ा। अन्य महाद्वीपों के पुरुषों में तुलना और शर्मिंदगी का भाव आया, यानी मीडिया ने एक सच्चाई के अंश को इतना बढ़ा दिया कि अब यह मिथक बन गया। समाज में भी कई गलत धारणाएं फैली हैं। उदाहरण, अफ्रीकी पुरुष हर मामले में बड़े होते हैं। लोग इसे मजाक में कहते हैं या गर्व का कारण बनाते हैं। कभी कभी इसे रोमांस, शादी और सेक्स की दुनिया में मुद्दा बना दिया जाता है। परंतु सच यह है कि हर अफ्रीकी पुरुष का आकार सबसे बड़ा नहीं होता। वहाँ भी औसत और छोटे आकार वाले लोग हैं। यही कारण है कि लोग असली आंकड़ों को भूलकर केवल अफवाह पर विश्वास करने लगते हैं। अब बात करते हैं युवाओं और समाज पर असर की। कई देशों में युवा पुरुष खुद को दूसरों की तुलना करने लगते हैं। शर्मिंदगी, आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। कभी कभी यह मानसिक दबाव सेक्सुअल हेल्थ और रिश्तों पर भी असर डालता है। समाज ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लोग सोचने लगे असली मर्दानगी अंग के आकार में है। यह सोच गलत और हानिकारक है। बात अगर मजाकिया अंदाज में करें तो सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स में अफ्रीकी पुरुषों के बड़े आकार को हमेशा आगे किया जाता है। टीवी शो, कॉमेडी और यूट्यूब वीडियो भी इसे मजाक का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन भाई, ह्यूमर के पीछे भी सच्चाई छिपी है। लोग आकार को मर्दानगी का पैमाना मानने लगे, यानी मजाक और मिथक दोनों मिलकर सच्चाई को और गलत तरीके से पेश करते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी भी है। इस विषय पर खुलकर चर्चा कम होती है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन में यह सब शामिल नहीं है। माता पिता अक्सर यह मुद्दा छुपाते हैं या अनदेखा करते हैं। नतीजा, युवा पीढ़ी झूठी धारणाओं में फंस जाती है। लोग अपना और दूसरों का आकलन केवल मिथक पर करने लगते हैं। दोस्तों, यह हिस्सा सबसे गंभीर है। अंग का आकार मर्दानगी का पैमाना नहीं है। असली ताकत मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षमता में है। मीडिया और समाज द्वारा फैलाई गई झूठी धारणाओं से बचें। खुद की तुलना दूसरों से मत करें। याद रखें, असली मर्दानगी सिर्फ आकार में नहीं, कर्म, बुद्धि और हौसले से नापी जाती है।